गौतम, तुम चाहे अपनी किडनीज भेज दो, लेकिन दादी साहब के बर्थडे पे अगर तुमने 5 लाख से कम का गिफ्ट लेकर आए ना, तो मैं तुम्हें और तुम्हारे सामान दोनों को इस घर से बाहर फेंक दूंगी, समझे? जोधपुर के करोड़पति बिजनेसमैन फैमिली अग्रवाल एंड सन्स की हेड गायत्री देवी का जन्मदिन मनाया जाने वाला था। शहर के बड़े बड़े रईस उस पार्टी में आने वाले थे, लेकिन गायत्री देवी की पोती अवनी बहुत परेशान थी, क्योंकि उसके दादाजी ने उसकी शादी किसी अनजान वजह से एक बेहद गरीब लड़के गौतम से करवा दी थी। अवनी चाहती थी कि वो अपनी दादी साहब को एक महंगा गिफ्ट दे, ताकि सबके सामने उसकी बेइज्जती ना हो। अवनी, आज शाम को जो गिफ्ट मिलेगा ना, उससे तुम्हारे साथ साथ दादी साहब के भी होश उड़ जाएंगे, देख लेना। गौतम ने अवनी से तो कह दिया था, लेकिन उसके पास कोई प्लान नहीं था। वो एक ज्वेलरी शॉप के सामने जा पहुंचा। एक अंगूठी की तरफ देखकर वो कुछ सोच ही रहा था कि तभी अबे ओए, क्या देख रहा है? तू जानता है यहाँ के एक एक जेवर की कीमत 5 लाख रुपए शुरू होती है। देख रहा हूँ। देखने में पैसे लगते हैं क्या? अच्छा, तो मारने के भी पैसे नहीं लगते, आया समझ में? आगे रे। गार्ड ने आप देखा ना ताब और गौतम को धक्का दे दिया। जाना। अवनी की दादी को क्या गिफ्ट देना है, गौतम ये सोच ही रहा था कि तभी ज्वेलरी शॉप का सिक्योरिटी गार्ड पुलिस की टीम को लेकर वहाँ पहुँचा। ये देखिए खड़ा है। गिरफ्तार करो इस चोर को। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? साहब यही वो आदमी था जो दुकान के बाहर चक्कर काट रहा था साहब। अरे मैं तो बस दुकान के बाहर खड़ा हुआ था, मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की। थाने चल, सब पता चल जाएगा। वहाँ के डंडे सब सच उगलवाने के काम आते हैं। सब सच आ जाएगा सामने कि तूने इतनी सी देर में चोरी करके अंगूठी किसे दे आया। अरे इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात तो सुनिए। पुलिस वाले गौतम को उठाकर थाने ले गए। गौतम गिड़गिड़ाता रहा, मगर किसी ने उसकी एक ना सुनी। थाने पहुंचकर इंस्पेक्टर ने उसे लॉकअप में बंद कर दिया। मेरी बात सुनिए आप लोग। क्या है? मैं अवनी अग्रवाल का हस्बैंड हूँ। तो तू है वो अग्रवाल परिवार का निठल्ला घर जमाई जो अपनी अमीर बीवी को लुभाने के लिए चोरी की अंगूठी ले जा रहा था। मैंने इंस्पेक्टर साहब प्लीज आप तू रुक। आपको गलतफहमी हुई है, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं सिर्फ दुकान के बाहर खड़ा हुआ था। आप पूछिए अवनी से, वो आपको सब बताइए। What? अब वो चोरी भी करने लग गया है। इंस्पेक्टर, आप उसे मारो पीटो, जो चाहे करना है करो, मैं उसे नहीं छुड़ाने वाली। गौतम को भी अब समझ नहीं आ रहा था कि वो इस लॉकअप से कैसे निकलेगा। उधर इंस्पेक्टर भी उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था और उसी से ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई अंगूठी निकलवाने की जिद पर आ रहा था। इंस्पेक्टर एक मोटा डंडा लेकर गौतम को पीटने के लिए बढ़ा, तभी पीछे से कड़क आवाज आई, इंस्पेक्टर मारू। इंस्पेक्टर ने पलट कर देखा तो हैरान रह गया, वहाँ शहर का कमिश्नर खड़ा था। हमारी हिम्मत कैसे हुई? अपनी वर्दी अपनी सर्विस से नफरत हो गई क्या तुम्हें? सर ये तो चोर है सर। तो हुक्म, मेरे इस इंस्पेक्टर की वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आपको यहाँ बहुत परेशानी हुई, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। हुक्म। सर आप एक मामूली से घर जमाई के सामने हाथ जोड़ रहे हो। सर इस चोर की बीवी ने मुझे खुद बोला है इसे छोड़ना नहीं है। चोर? हाउ डेयर यू से दैट? अगर ये चाहे तो उस शोरूम से भी बड़ी 10 दुकानें खरीद कर आग लगा दे। ये देखो। कमिश्नर ने अपने मोबाइल पर उस इंस्पेक्टर को कोई मैसेज दिखाया। वो देखते ही इंस्पेक्टर का चेहरा सफेद पड़ गया और वो गौतम के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। हमको माफ कर दीजिए हुकुम, हमको माफ कर दीजिए। हुक्म, मैं आपको बाहर छोड़ूं? बस इतना ध्यान रखिए कि मेरी पहचान के बारे में किसी को पता ना चले, मेरी बीवी को भी नहीं। जी। गौतम ये कहकर वहाँ से निकल गया। क्या है सच्चाई? क्यों कमिश्नर साहब तक उससे हुक्म कहकर उसके आगे गिड़गिड़ा रहे थे? आगे एक ऐसा राज खुलेगा जो आपकी होश उड़ा देगा। एक कार आकर रुकी, उसमें से एक बेहद बूढ़ा आदमी उतरा और उसने गौतम के हाथ में एक छोटा सा बॉक्स दिया। आखिर क्या था उस बॉक्स के अंदर और क्या है गौतम की असली पहचान? शाम होते ही महल में जश्न का माहौल बना और क्यों ना हो, आखिर अवनी की दादी सा गायत्री देवी का जन्मदिन जो था, शहर के जाने माने लोग उनके इस जन्मदिन समारोह का हिस्सा बनने का मौका नहीं छोड़ना चाहते थे। देश भर से लोग उनके लिए महंगे महंगे गिफ्ट्स लेकर आए थे। थोड़ी देर बाद गौतम भी अवनी की दादी सा गायत्री देवी की बर्थडे वेन्यू पर पहुंचा। अवनी गौतम को पार्टी में एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। तुम किस लिए छुड़ाया तुम्हें पुलिस स्टेशन से? वहीं पड़े पड़े सड़ जाते ना तो अच्छा होता।
मैंने कोई चोरी नहीं की। अरे मैं तो ज्वेलरी शॉप के बाहर खड़े होकर देख रहा था, पुलिस ने आके मुझे पकड़ लिया। बहुत मुश्किल से अपनी बेगुनाही का सबूत देके निकला वहां से। ठीक है ठीक है। ये क्या है गिफ्ट के नाम पे? कैसी गंदी सी पैकिंग है ये? छोटे से डिब्बे में आखिर गौतम क्या गिफ्ट लेकर आया होगा? वो बुजुर्ग आदमी कौन था जिसने पुलिस स्टेशन में गौतम को वो बॉक्स दिया था? पैकिंग पे मत जाओ, जो अंदर है ना उसे देख के तुम भी चौंक जाओगी। अरे किसका बर्थडे है? दादी सा। हाँ तो दादी सा खोलेंगे। ठीक है। अच्छा सुनो, जब बाकी गेस्ट वहाँ जाके दादी सा को अपना गिफ्ट दे तो तुम चुपके से जाके वहाँ पे अपना बॉक्स रख देना, समझे? पता नहीं दादाजी ने किस जंग का बदला लिया मुझसे, तो तुम जैसे गरीब के साथ मुझ जैसे करोड़पति की शादी करा दी। ना तो पैसे हैं और ना तमीज। जाओ जाओ। गौतम को सोच पाता उससे पहले ही किसी के कदम पार्टी के वेन्यू हॉल की तरफ बढ़ने लगे। वो खूबसूरत लड़की चेहरे पर मुस्कान लिए एक बॉक्स के साथ गायत्री देवी की तरफ बढ़ने लगी। उसे देखते ही अवनी का चेहरा उतर गया। गिफ्ट बॉक्स से एक बहुत ही खूबसूरत और चमकदार नेक पीस निकला। ये गिफ्ट देने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि अवनी की कजिन सिस्टर शनाया थी। इतनी चमकदार हीरे तो मैंने अपनी 75 साल की उम्र में कभी नहीं देखे। इस घर की बाकी लड़कियों से तो कितनी स्मार्ट और समझदार है शनाया। गौतम ने अपनी वाइफ अवनी की ऐसी खुलेआम बेइज्जती होते हुए देखा। शनाया वैसे ये डायमंड नेकलेस काफी महंगा होगा, नहीं? शनाया गौतम की बातों में छुपे व्यंग्य को समझ नहीं पाई। उसने अकड़ कर उस पेंडेंट का दाम जोर से बोला ताकि सब सुन सके। हाँ 1.5 करोड़। 1.5 करोड़? इसका मतलब शनाया को ये डायमंड बेचने वाला उससे ज्यादा स्मार्ट निकला। 5 लाख के डायमंड को 1.5 करोड़? कुछ भी। जो लोग जेब में 500 रुपए लेके घूमते हैं वो कब से लाखों करोड़ों का ज्ञान देने लगे? गायत्री जी तमतमाते हुए बोली। तू इस पार्टी को खराब करने आया है क्या? खुद तो निठल्ला है ये। सबके सामने डायमंड का गलत दाम बताकर जानबूझकर मेरी पोती को बदनाम करना चाहता है। दादी साहब, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ना? तो मिस्टर पारिक से पूछ लीजिए। राजस्थान के सबसे बड़े डायमंड मर्चेंट वही है ना? प्लीज। ना चाहते हुए भी गायत्री देवी को मिस्टर पारेख को उस डायमंड नेकलेस की जांच पड़ताल करने की अनुमति देनी पड़ी। मिस्टर पारेख ने वो डायमंड नेकलेस लिया और उसकी जांच करने लगे। कुछ देर उसे देखने के बाद उन्होंने कहा, किसी ने सस्ते डायमंड की महंगे डायमंड जैसी कटिंग करने की कोशिश की है। पारेख की पार की नजरें कभी धोखा नहीं खा सकती। किसी ने शनाया जी को ठग लिया है। देखा दादी साहब, मैं तो आपसे कह ही रहा था। अरे शनाया किसी ने जो बस गौतम बस। तेरी इतनी औकात कि मेरी बहन को झूठा बोले? तू अपना बताना, तू क्या गिफ्ट लेके आया निठल्ले? 2 साल से अपनी इंसल्ट सह सह कर गौतम थक चुका था। उसने अवनी के रूड बिहेवियर को हमेशा नजरअंदाज किया था, लेकिन आज सरेआम इंसल्ट वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने अपना गिफ्ट बॉक्स उठाया और गायत्री देवी की ओर बढ़ा। ये क्या? मेरी दादी के लिए सोम बाजार से सस्ता सा गिफ्ट? बस आज से, अभी से अग्रवाल खानदान के किसी भी सदस्य से मेरा कोई मतलब नहीं। 2 साल आपने जिस कुत्ते को पाला था अब वो जा रहा है, लेकिन याद रखना एक दिन मुझे वापस बुलाने के लिए गायत्री देवी को मुझसे माफी मांगनी होगी, भूलना मत। हैप्पी बर्थडे दादी साहब। बॉक्स के अंदर ऐसा क्या था जिसे देखकर अवनी के होश उड़ गए? आखिर क्या है उस बॉक्स के अंदर जिसे देखकर गायत्री देवी और अवनी इतना घबरा गई? अरे रोको, कोई रोको गौतम को। 2 साल हमारे साथ रह रहा है, लेकिन हम जान नहीं पाए कि हमारे साथ कौन रह रहा है। मैंने तो उसको जापट मार दी और बर्बाद हो जाएंगे। आखिर क्या है उस बॉक्स के अंदर जिसे देखकर गायत्री देवी इतना घबरा गई? कौन था जिसने गौतम को वो बॉक्स ला कर दिया? कौन है गौतम? क्या है उसकी असलियत? क्या वो अपनी असलियत छुपा रहा है? क्या गौतम वापस आएगा? क्या होगा गायत्री देवी और अग्रवाल फैमिली के साथ? आगे की कहानी जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।